में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो हमेशा सभी की मदद करती थी और आराम से अपना जीवन को बिता रही थी। एक दिन की बात है, टुनटुन चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई थी। तभी उसने देखा जंगल में शोर मचा हुआ था। ये देखकर वो उसी तरफ गई और उसने उन लोगों से कहा, अरे क्या हो गया? आप लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? इस पर मीनू कोयल ने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या बताएं, हमारे जंगल में रोजाना सब्जियां चोरी हो रही है। पता नहीं कौन हमारी सब्जियां चुरा कर ले जाता है, जिस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। हाँ टुनटुन चिड़िया, मीनू कोयल एकदम ठीक कह रही है। कुछ दिनों से अचानक चोरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बस हमारी सब्जियां ही चोरी हो रही है और कुछ सामान चोरी नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तक हम लोगों की काफी सब्जियां चोरी हो चुकी है। अच्छा ऐसी बात है? मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं, मैं इस बारे में पता जरूर लगाऊंगी। पर कैसे? हम लोग भी पता लगा रहे हैं, पर हमें तो अभी तक पता नहीं लगा, क्योंकि वो लोग कब सब्जियां चुरा लेते हैं हमें पता ही नहीं लगता है। अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग चिंता मत करो, मैं इसका हल जरूर निकालूंगी और उन चोरों का पता जरूर लगाऊंगी। और ये कहकर टुनटुन चिड़िया वहां से चली आई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। जंगल में अभी भी सब्जियां चोरी हो रही थी, जिस वजह से किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। आखिर वो सब्जियां ही क्यों चुरा रहा है? वहीं दूसरी तरफ रानी नाम के चिड़िया और कालू नाम का कौवा बहुत ज्यादा अमीर होते जा रहे थे, जिन्हें देखकर भी जंगल के काफी पंछी हैरान थे। एक दिन जब टुनटुन चिड़िया को ये बात पता लगी कि वो लोग बहुत ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो इस बात का पता लगाने के लिए वो उन दोनों के घर गई और उसने कालू कौवा से कहा, अरे कालू भाई, क्या बात है? आजकल तो तुम लोगों के रंग ही बदल गए हैं। आखिर ऐसा भी क्या खजाना हाथ लग गया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि अगर हमें अपना परिवार आगे बढ़ाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसीलिए हम दोनों मिलकर काम करने लगे हैं। वैसे भी हम लोग अगले महीने शादी करने वाले हैं। अच्छा ऐसी बात है? बहुत बहुत मुबारक अभी से। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। टुनटुन चिड़िया को उन दोनों पर शक हुआ, क्योंकि वो दोनों कोई भी काम नहीं करते थे, पूरा दिन घर पर ही रहा करते थे। तो फिर भी वो इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो रहे थे? इसी बात का पता लगाने के लिए टुनटुन चिड़िया उनकी जासूसी करने लगी। एक दिन उसने जंगल के सभी पंछियों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा, मुझे पता लग गया है कि हमारी सब्जियां कौन चोरी कर रहा है, पर इसका पक्का पता तब लगेगा जब वो लोग हमारे सामने आएंगे। और इसके लिए उसने एक योजना बनाई। इसके बाद उसने सारी योजनाओं को लोगों को बता दी। सभी ने उसी योजना पर काम किया। अगले दिन जब कालू कौवा और रानी चिड़िया सब्जी चुराने आए, तो उन लोगों के हाथ पैर सब्जियों पर ही चिपक गए, जिन्हें देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा गए और उड़ने में असमर्थ हो गए, क्योंकि वो जिस टोकरी पर बैठे थे उस पर फेविकॉल था। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा गए। तभी वहां पर सारे पंछी आ गए और टुनटुन चिड़िया ने उन दोनों से कहा, अच्छा तो तुम लोग ये काम करते हो और इसीलिए तुम अमीर होते जा रहे हो? हमें बेवकूफ समझ रखा था क्या? नहीं नहीं, हम लोगों को छोड़ दो। हम लोग तो ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा ऐसी बात है तो तुम लोग चिपक कैसे गए? मैंने तो फेविकॉल चोरों को सामने लाने के लिए डाला था, तो फिर तुम लोग कैसे इस पर चिपक गए? ये सुनकर वो दोनों चुपचाप हो गए। हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम दोनों ही पंछियों की सब्जियां चुरा रहे थे। पर आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे थे? सब्जियां चुराने का क्या मतलब है? आखिर सब्जियों से तुम कैसे अमीर हो गए? और कालू कौवा ने कहा, क्योंकि हम लोग सब्जियां चुराकर शहर में महंगे दामों पर बेचते थे, क्योंकि शहरों में जंगल जैसी सब्जियां मिलती नहीं है। इसी वजह से हमें अच्छे रुपए मिल जाते थे और हम लोग अमीर होते जा रहे थे। ये सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद टुनटुन चिड़िया ने उनसे कहा, तो अब तुम लोगों की सजा ये है कि तुम लोग इसी तरह इनसे चिपके रहो और सब्जियों का लुत्फ उठाओ। और ये कहकर वो सभी वहां से चले आए। और अब जंगल के सभी पंछी बहुत खुश थे कि उन्हें सब्जी चोर का पता लग गया है। अब कोई भी उनकी सब्जियां नहीं चुराया करेगा।
एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। वो सभी अपना जीवन आराम से गुजारते थे। सभी पंछियों में बहुत एकता भी थी, जिस वजह से वो किसी भी परेशानी का हल तुरंत निकाल लिया करते थे। एक दिन की बात है कि एक जगह पर सभी पंछी बैठे हुए थे। तभी टुनटुन चिड़िया ने सभी से कहा, अब तो सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है, हमें इसका इंतजाम कर लेना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैंने तो पहले से ही सारा इंतजाम करके रखा है, क्योंकि मुझे पता है ठंड एकदम बढ़ जाती है। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो। मुझे भी सर्दियों का इंतजाम करना है, बस समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार मैं क्या करूं, क्योंकि घर तो मेरा बिल्कुल ठीक है, बस मुझे थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ेगी। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम लोगों ने सारा इंतजाम कर लिया है, बस मुझे ही इंतजाम करना पड़ेगा। और फिर इसके बाद वो लोग काफी देर तक बात करते रहते हैं और फिर सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है और ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है, जिस वजह से सभी पंछी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस बार वो ठंड में बहुत मजा करने वाले थे। उन्होंने सारा इंतजाम पहले ही कर लिया था, पर अचानक मौसम खराब होने लगता है और बारिश होने लगती है, जिस वजह से उन लोगों की सारी लकड़ियां भीग जाती है और वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और जब बारिश बंद होती है तो सभी पंछी एक बार फिर से इकट्ठे होते हैं और इस पर कालू कौवा उन सभी से कहता है, अरे, मैंने तो जितनी भी लकड़ियां इकट्ठी करके रखी थी वो सभी तो बारिश की वजह से भीग गई है। घर पर तो सिर्फ थोड़ी ही लकड़ियां बची है, जिनसे सर्दी नहीं कटने वाली है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने भी सारा इंतजाम कर लिया था, पर बारिश ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अब पता नहीं हम लोग कैसे ठंड का मौसम गुजारेंगे। वैसे भी अब ठंड बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी इंतजाम कर रही थी, पर इस बारिश ने सारा खेल खराब कर दिया। अब पता नहीं हम लोग क्या करेंगे। अभी वो सभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी टुनटुन चिड़िया ने उनसे कहा, कोई बात नहीं, भले ही बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है और हमारी सारी लकड़ियां भी गीली हो गई है, पर यदि धूप निकल आई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर पता नहीं धूप कब निकलेगी। मुझे नहीं लगता है कि धूप निकलने वाली है। हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। और वैसे भी हमारे पास ठंड से लड़ने के लिए बहुत सारे कपड़े और अपना घर तो है ही। हाँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। और उसके बाद सभी अपने घर पर आ गए। धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा था और ठंड जंगल में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से सारे पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे। समय के साथ वक्त बहुत धीमा हो गया था और ठंड की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान थे और सभी टुनटुन चिड़िया के पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि टुनटुन चिड़िया आराम से रजाई में छुपकी हुई थी। हालत तो मेरी भी खराब है, पर हमें घर पर आराम से बैठना चाहिए, जिससे हमें ठंड कम लगेगी। यदि आप लोग इस तरह बाहर घूमोगे तो ठंड ज्यादा लगेगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर यदि धूप निकल आती तो बहुत अच्छा होता। मुझे पता है, पर हमें आस नहीं छोड़नी चाहिए और अपने घर पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। शायद भगवान हमारी प्रार्थना सुन ले। टुनटुन चिड़िया की बात सुनकर वो सभी अपने अपने घर पर चले गए और आराम से रजाई में बैठकर धूप निकलने का इंतजार करने लगे। और कुछ दिनों के बाद उन लोगों की प्रार्थना कबूल हो गई और बहुत तेज धूप निकल आई, जिससे उन्हें ठंड से राहत मिली और जंगल की सारी लकड़ियां भी सूख गई। इससे जंगल के सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया। और अब वो बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो आराम से लकड़ी ताप सकते थे और अपनी ठंड गुजार सकते थे।